औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतन लिउलिल अलबाब इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान करीम की सूरह यूसुफ की बिल्कुल आखिरी आयत जो मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि कुरान में जो वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए हैं, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, इसमें अक्लमंदों के लिए इबरत और नसीहत है। अल्लाह ताला ने कुरान में जो वाक़यात बयान फरमाए हैं, तो कुरान में वाक़यात बयान करने के मकसद वाक़या निगारी या तारीख़ निगारी नहीं, बल्कि एक वाक़े के जले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामात, उसूल और ज़ाब्ते, अक़ीदे की इस्लाह, तमाम चीज़ें देता चला जाता है। आप कुरानी वाक़यात को पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाक़े को बयान किया, अगर आदमी उस पर ज़रा सा तदब्बुर करे, उसके अक़ीदे की इस्लाह हो जाए, उसके मामलात दुरुस्त हो जाएं, उसको उसूल और ज़ाब्ता कारोबार का, ज़िंदगी गुजारने का, मामलात का, इबादत का मिल जाए। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े पे आदमी गौर करे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 5 उलुल अज़्म अंबिया किराम में से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाक़या बयान किया कि जब इनकी कौम के ऊपर अज़ाब आया, जब अज़ाब आया तो इनका बेटा भी नाफरमान और मिसता, जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? जब अज़ाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, पानी में डुबकियां लगाया है, हैरान है। आपने कहा या बनैया इनका पाना, आए मेरे बेटे आ जा, कश्ती में सवार हो जा। वो कहता है काला साहब ये लाजबल यासमिन मिनल मा, मैं किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पे पनाह ले लूंगा। काला यासमिल्लाह मिन अमरिल्लाह इल्ला मन रहीम वहाला बैनहुल मौज वकाना मिनल मुग़रक़ीन। ये गुफ्तगू चल रही है कि अचानक एक मौज आई और उसमें वो गरकाब हो गया। आदमी इस वाक़े को, इस पहलू को पढ़ता है, जरा सा गौर कीजिए, अक़ीदे की कितनी जबरदस्त इस्लाह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म नबी, आपके सामने आपका बेटा गरकाब हो गया, आप उसको बचा नहीं सके। जिंदा नबी अपने बेटे को नहीं बचा सका, कोई मुर्दा बचाएगा? अक़ीदे की इस्लाह। आप गौर करते जाइए वाक़यात में, जितने भी वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए। अब नबी से कम दर्जे का अगर कोई है तो क्या किसी को बचा सकेगा? बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, किसने बचाया? खुद से बच गए। अंबिया किराम के वाक़यात में अल्लाह ने इस पहलू को इसलिए पेश किया है ताकि अल्लाह की अज़मत और बंदों की कमजोरी इंसान के सामने रहे। बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। बंदा बिल्कुल मजबूर, कमजोर और बेबस है। बंदा किसी भी मामले में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिल्कुल साफ, एक जर्रे के बराबर भी किसी चीज का मालिक नहीं है, एक जर्रे के बराबर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला यमलिकूना मिन कितमीर फला यमलिकूना मिन कितमीर ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द। जर्रे के बराबर भी किसी चीज का नफा, नुकसान, कुव्वत, ताकत, इख्तियार किसी चीज का मालिक नहीं है। अंबिया के वाक़यात में आपको कदम कदम पर यह चीज मिलेगी। अकीदे की इस्लाह के बाब में सिर्फ गौर करते जाइए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। 18 साल खुद से अच्छे हो सके। सेहत देने वाली ज़ात किसकी है? रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन। जब एक नबी का वाक़या आदमी पढ़ेगा तो उससे कम दर्जा सहाबी का होता है, उससे कम दर्जा हवा सहाबी और हवारी, उससे कम दर्जा जो होता है फिर उसके बाद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे औलिया का होता है। जब अंबिया खुद अपने आप को न बचा सके मुसीबत से, तकलीफ से, परेशानी से, जब तकलीफ में आए तो उन्होंने कहा किसको पुकारा? तो नबी को मानने वाला किसको पुकारेगा? ये अकीदे का इस्लाह। अल्लाह ताला ने जो वाक़यात बयान फरमाया, वाक़यात के जलों में आदमी का अकीदा, उसके मामलात, सब चीज की इस्लाह होती चली जाती है। अब गौर करते जाइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या,
कुरान में अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है, उसको ahsanul क़िसस कहा है, किस्सों में बेहतरीन किस्सा। और अगर आप तदब्बुर करें तो उसमें सब कुछ है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, साजिशें भी है, दरगुजर और माफ करना भी है, इंतहाई मजलूमी भी है, आजमाइश की इंतहा भी है, इनाम की इंतहा भी है। कहां गुलामी, कहां बादशाहत, हर चीज मिलेगी आपको। इंसानी समाज में जो कुछ होता है, घरेलू माहौल से लेकर हुकूमती माहौल तक, सब कुछ मिलेगा। ahsanul क़िसस कहा है उसको, किस्सों में बेहतरीन किस्सा। इंसानी साइकोलॉजी और नफ्सियात अगर पढ़ना है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए। लेकिन एक चीज उसमें गौर कीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ भाइयों ने साजिश की, आपको कुएं में डाला, आपको काफिले के लोगों ने ले जाकर के बिल्कुल मामूली कीमत में बेच दिया। उसके बाद आप गुलाम बने, आप पर बेगुनाह पे इल्जाम लगा, जेल हुई बेगुनाही की। जरा सा गौर करते जाइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है? खुद नबी, आपके बाप हजरत याकूब नबी, आपके दादा हजरत इसहाक नबी, आपके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी। आप नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, नबी के खानवादे के। कुएं में डाले गए, कोई बचाने आया? गुलाम बनाए गए, कोई बचाने आया? झूठा इल्जाम लगा, कोई बचाने आया? बचाने वाली साथ किसकी है? ये वाकया अल्लाह ताला बयान कर रहा है, लेकिन अकीदे की इस्लाह होती चली जाती है। आप वाकया पढ़ते जाइए। मैं सिर्फ आज एक वाकये की तरफ कुछ इशारे करूंगा। मैंने यह हल्का सा इशारा, आप अंबिया किराम के वाकयात अल्लाह ने इसलिए पेश किया है कि इंसानी समाज और माशरे का सबसे करीब और आला तबका अंबिया किराम का होता है। ये अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं, इनका नसब और इनका अखलाक बिल्कुल पाक होता है अंबिया किराम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको महफूज रखता है, बिल्कुल रब्बुल आलमीन। ये सबसे आला तबका है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह पेश किया कि इस तबके के भी वाकयात में आप देखिए कि जब इनके ऊपर मुसीबत आई तो इन्होंने अल्लाह को पुकारा। इनको मुसीबत से निकालने वाली जात कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए आपको भी मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में अल्लाह को पुकारना है। बस सिर्फ आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के सिलसिले में उसमें कुछ असबाब जो है उसकी तरफ इशारा करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, अल्लाह ने कहा ये जो वाक़यात हम बयान कर रहे हैं, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतन लिउलिल अलबाब, इसमें जबरदस्त इबरत और नसीहत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी पैदाइश और आपके बारे में जो कुछ हुआ इसको अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। सबसे पहली चीज मुझको याद पड़ता है कि एक शख्स ने सवाल किया कि गैर मुस्लिम का सवाल है कि किसी मजहबी किताब में इंसान की पैदाइश के सिलसिले में तफसील नहीं मिलती है। मैंने कहा उसने मजहबी किताबें पढ़ी नहीं। अगर उसने कुरान पढ़ा होता तो अल्लाह ने पहले इंसान हजरत आदम की भी पैदाइश के बारे में इरशाद फरमाया है, और फिर उसके बाद हर आदमी की पैदाइश कैसे होती है। पहले उसको अलका बनाता है आदम, अल्लाह ताला मुज़गा पड़ गया आप कुरान के अंदर। पहले गोश्त का लोथड़ा रहता है, पानी का कतरा, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर उसमें अल्लाह ताला हड्डियां चढ़ाता है, फिर उसके बाद उसके पूरे खदो खाल को अल्लाह बनाता है। फिर फरिश्ते को 4 महीने का जब होता है वो तो उसको हुक्म देता है 4 चीजें जाकर के लिख दे, उसकी उम्र, उसका रिज्क और कितना जिएगा वो, और उसके जिस्मों में जाकर वो डाल दें। ये 4 चीजों को हुक्म अल्लाह ताला फरिश्ते को देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इंसान की भी और बाद के तमाम इंसानों की भी पैदाइश का पूरा प्रोसीजर कुरान में पेश किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाने का इरादा फरमाया, कितने असबाक है इस वाक़े में, चंद असबाक की तरफ सिर्फ मैं इशारा करूंगा। जब बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से कहा, वही काला रब्बुल आलमीन मलाइकतन इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा और चलो फिहा मन युस्बितु फिहा व यस्बितु बनाना सब बिहम्दिका व नक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों के सामने जब जाहिर किया इसका इरादा कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूं जमीन पर, फरिश्तों ने कहा अल्लाह क्यों? वो फसाद करेंगे, क्योंकि एक मखलूक इससे पहले दे चुके थे जिनों की, बड़ा फसाद था इन लोगों का आपस में। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया था इनको जमीन के आखिरी किनारे तक दौड़ाओ, मार करके आखिरी किनारे पर कर, इनके बारे में हुक्म हुआ था। इनका फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने ये कहा
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, बनाने के बाद फरिश्तों के मुकाबिल खड़ा किया और इरशाद फरमाया वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़ahum अलल मलाइका फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ाल सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हमने आदम को चीजों के नाम बताए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम बताए। अल्लाह ने इल्म दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को चीजों का नाम बताने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम बताओ। पूछा उनसे, फरिश्तों ने नादा ला इल्मी का इजहार किया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सलफ ने एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता यहां पर लिखा है। अल्लाह ने पहले दिन एक ज़ाब्ता बनाया। पहले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे और फरिश्ते नहीं जानते थे। पहले दिन अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया, जो जानेगा उसके सामने नहीं जानने वाले को झुकना है, जो कौम जानेगी उसके सामने नहीं जानने वाली कौम को झुकना है। ये अल्लाह ने पहले दिन वहां ज़ाब्ता बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, फरिश्ते नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया झुको। अब ये कयामत तक ये ज़ाब्ता चलेगा, जो जानेगा उसके सामने नहीं जानने वाले को झुकना है, जो कौम जानेगी उसके सामने नहीं जानने वाली कौम को झुकना है। कल हम जब इल्म रखते थे दुनिया के सामने तो गरना था। अशबीला की यूनिवर्सिटियों में यूरोप के तलबा इल्म हासिल करने आते थे। आज यूरोप जानता है। अल्लाह ने असल में एक ज़ाब्ता बनाया है, जो जानेगा उसके सामने नहीं जानने वाले को झुकना है। हमने अगर ज़ाब्ता छोड़ दिया, फॉर्मेट, कुरान ने ज़ाब्ता दिया है, जो इस ज़ाब्ते को फॉलो करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा उस ज़ाब्ते का, याद रखिए, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। हमने ज़ाब्ते को फरामोश किया, हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने इल्म को छोड़ दिया। कल इल्म हमारे घर था तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुकती थी। अब्बासी दौर में यूरोप के तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते थे। उमवी दौर पूरा उठाकर देखिए। आज हम दुनिया के सामने बार बार ये कहते हैं, मुसलमानों के वक़्त ये बड़ी अहम चीज है। अल्लाह ने पहले वाक़या में बताया था, जो जानेगा उसके सामने नहीं जानने वाला झुकेगा। आपको पूरी दुनिया को झुकाना है, आपके पास इल्म होना चाहिए। आपको झुकाना है लोगों को, आपके पास इल्म होना चाहिए। इल्म की अहमियत कुरान पढ़िए। कुरान अल्लाह ने पहले वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले वाक़ये में बयान किया। कुरान पढ़िए। इल्म क्या अहमियत है इसकी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाप मानते हैं, पहले इल्म फिर ईमान। आदमी पहले ये जानेगा अल्लाह एक है, फिर वो ये मानेगा कि अल्लाह एक है। जब जानेगा जब मानेगा ना। अगर जानेगा नहीं कि अल्लाह एक है तो मानेगा कैसे। पहले इल्म फिर ईमान। अल्लाह ताला ने कुरान में इल्म के बारे में क्या कहा, आलिम और जाहिल बराबर नहीं है। पढ़िए कुरान। अल्लाह ताला कहता है इल्म के बारे में, ये तो मैंने इशारा दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया, दरबार लगा हुआ है, हुदूद खबर लाता है मलका समा की। आप कहते हैं काश उसके यहां आने से पहले उसका तख्त कोई ले आता। कुरान पढ़िए। इल्म क्या है, इल्म का मकाम क्या है, पहले वाकये में अल्लाह ने बयान फरमाया। मैंने कहा था कल, कुरान अगर हम इसको अपना लेंगे, इसके उसूल और ज़ाब्तों को, दुनिया को झुकना है हमारे कदमों में। मगर शर्त यह है कि हम कुरान वाले बन जाए। कल सहाबा किराम चिथड़ों में लिपटी हुई तलवारें लेकर निकले। पूरी दुनिया पर जो हुकूमत थी इस कुरान की वजह से। हजरत इमाम मालिक का बड़ा मशहूर कौल है, अल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी, कि इस उम्मत के आखिरी लोग उसी वक्त तो कामयाब होंगे जब पहले लोगों के तर्ज पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक जब ढलेंगे। वो क्या अल्लाह ने बयान फरमाया वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। देखिए वाकया चल रहा है, लेकिन उसमें सबक देखिए। बेशुमार असबाक है, मैं हर वाकये की तरफ नहीं जा सकता, 2-3 वाकयात बयान करके इशारा करूंगा सिर्फ बस, ताकि हम कुरान में जब वाकया पढ़े तो देखें क्या अल्लाह इसमें दे रहा है हमको, क्या क्या इकरामात दे रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं काश उसके आने से पहले कोई उसका तख्त ले आए। एक जिन ताकतवर, कुरान के अल्फाज है कि एक ताकतवर जिन, मिनल जिन, कुरान के अल्फाज है। वह कहता है
मैं आपके जगह से उठने से पहले ये तख्त ले आऊंगा। जब उसने ये कहा तो वहीं बैठा हुआ एक शख्स जो इंसान था, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं आपके पलक झपकने से पहले वो ले आऊंगा। क्यों? कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, इसलिए कि मुझको किताब का इल्म है। और उसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलट कर देखा तो तख्त रखा हुआ था। इल्म की बुनियाद पर इंसान को जिनों पर बरतरी, इस बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर आगे बढ़ते जाएंगे, वाकयात देखते जाएंगे। अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत कुरान में क्या बयान की। बनी इस्राइल के लोगों ने जब अपने नबी से कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि हमारा एक बादशाह बना देवे, एक जुमला है कुरान का, मैंने कहा ना कुरान के वाकयात अपने अंदर ज़ाब्ते और उसूलों के दफातर लिए हुए, एक जुमला है कुरान का। देखिए क्या कहा अल्लाह ताला ने, तालूत तुम्हारा बादशाह यहूदियों को मोतरिस नक्काद कौम थी, हर चीज पर तनकीद करना। मुसलमान नक्काद नहीं मुसले है, मुनाजिर नहीं मुबल्लिग है। जुमलों को जरा समझिए। अल्लाह के नबी ने जो हमें तालीम दी है तज़किया, मुसले है, किसी की तरदीद करने के लिए हम नहीं आए। जरूरत पड़ती है इसकी कभी कभी, मैं इसको नहीं बोलता, हर वक्त नहीं, हर वक्त नहीं। इसीलिए गुफ्तगू में किसी को जवाब देने के लिए जो कुरान बताया है, ज़ाब्ता कुरान में बड़े प्यारे प्यारे ज़ाब्ते कुरान में, बड़े महफूज अंदाज में आपको गुफ्तगू करना है। कैसे गुफ्तगू करना है, यह हज़रत यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम को वाकया पढ़ेंगे। फिरौन सवाल करता है, इंतहाई जज्बाती सवाल, आपसे पूछता है बताओ तुम्हारे मेरे ये जो सब दरबार में बैठे हैं सबके बाप दादा कहाँ हैं? मर गए, जो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए बगैर, अल्लाह को माने बगैर मर गए, साहब कहाँ गए? आज के दौर का अगर कोई मुफ्ती होता, क्योंकि आज तो हर गली में 3 घर है तो 5 मुफ्ती है, तो फौरन जवाब देता, जवाब तो फौरन देता ना। जहन्नम, कितना सेंसिटिव सवाल था, लेकिन सवाल मूसा कलीम से था तो जवाब कलीम वाला है। कैसे जवाब देना है सेंसिटिव सवालात पर, जज्बाती सवालात पर, सारों के जज्बात से खेल ले जाओगे आप जवाब देते हुए। कितना प्यारा अंदाज है कुरान का। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम। क्या कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने? इंतहाई आसानी के साथ वो लोग अल्लाह के जनाब में पहुंच गए। अल्लाह ने उनके बारे में फैसला किया और अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कितना महफूज जवाब, इंतहाई महफूज। खैर इंशाअल्लाह वो बातें आएगी तो मैं इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो एक दर्स हम इस पर भी लेंगे, गुफ्तगू किस तरह करना है। कुरान ने बताया तर्ज़े तकल्लुम क्या होना चाहिए आदमी का, किस मौके पर। खैर तो आप देखिए क्या कहा, जब कहा कि ये पानी भरता है, मशकीज़े में लाकर लोगों के घर में बहिश्ती है, ये हमारा कायद रहबर रहनुमा। अल्लाह ने एक जवाब दिया है, इतना बड़ा जुमला है, लेकिन देखिए जुमला क्या है, कभी तदब्बुर कीजिए। चलते चलते बस एक बात नहीं है, ये कुरान है, कुरान अल्लाह का कलाम। क्या कहता है अल्लाह ताला? वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। ये तुम्हारा बड़ा क्यों है? इसलिए कि मैंने इसको इल्म और जिस्म दिया है। 2 चीजें यहां पर है। अल्लाह ने पहले तो यह बयान किया कि अगर किसी काम की जिम्मेदारी आपको उसी को दे रहे हैं तो उसके अंदर वो सलाहियत है, ये पहले देखना चाहिए। हमारी गड़बड़ क्या होती है जानते हो? ये कुरान ने हमको ज़ाब्ता दिया है, किसी काम को करना रहता है हमको तो हम उसके अंदर वो सलाहियत है या नहीं काम करने की पहले देखना चाहिए, जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। अगर हमारे चचा का लड़का है, बाबा का लड़का है, बस उठा करके हमने वो काम दे दिया, नतीजा यह है कि काम भी खराब, आदमी भी ज़ाया हो गया। कुरान ने ज़ाब्ता दिया है, पहले ये देखो इसके अंदर वो सलाहियत है या नहीं। अगर वो सलाहियत है तो आपका काम सक्सेसफुल होगा। पहला ये कि किसी भी काम को कराने के लिए काम की सलाहियत उस आदमी में है या नहीं, जिसको आप मुलाजिम रख रहे हो, जिसको आप जिम्मेदार बना रहे हो जमात का, उसके अंदर है वो सलाहियत। अल्लाह ने क्या? वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। पहली चीज तो उसके पास इल्म, और दूसरा सिपे सालार बनेगा, जंग करेगा, उसके लिए जिस्मानी कुव्वत है उसके अंदर, मैदान जंग में ताकत भी चाहिए और जहानत भी, ताकि चाले चलने में और दुश्मन को मगलूब करने के लिए, मंसूबे और हिकमत अमली के लिए ये दोनों चीज की जरूरत है। मेरे दोनों चीजें इसके अंदर है।
तुम शख्सियत देख रहे हो, अल्लाह सलाहियत देख रहा है। तो सलाहियत देखो, शख्सियत नहीं। तुमको पसंद है, तुम्हारा रिश्तेदार है, ये नहीं। हमारे इदारे इसीलिए जाए हो रहे हैं, हमारी जमातें इसीलिए जाए हो रही है, हम सलाहियत नहीं देखते हैं। ये हमको पसंद है, लाद दिया कौम पर, उसके अंदर वो काम की सलाहियत है, ये अल्लाह ने ज़ाब्ता दिया है। और ये ज़ाब्ता एक जगह नहीं है, आपको बार बार मिलेगा। मैं बताऊंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये में भी कि औरतों ने जाकर के क्या कहा, सलाहियत बताई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, सलाहियत देखना चाहिए। खैर, हजरत लूत को बरतरी किस बुनियाद पर मिली? इल्म की बुनियाद पर। पढ़ते जाइए आप कुरान। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा इमाम कौन होगा? जो ज्यादा कुरान को जानने वाला है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, आप पढ़ते जाइए। इल्म की अहमियत यह अपना एक मामला है, खुद अल्लाह इसका एक मकाम है, बड़ी अहम चीज है इल्म। अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया। मगर यहां पर एक चीज बस, मुसलमान आज के दौर में हम लोग जब दौड़ते हैं तो एक साइड दौड़ जाते हैं, एक साइड बकटक। मैं अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना था कि कभी किसी के बारे में कहते थे, एक तबसरा करते थे कि वह आगे और पीछे एक स्पीड में दौड़ता है। तो समझ में आया बड़े होने के बाद कि पीछे और आगे अगर एक ही स्पीड में आदमी दौड़ता है तो बड़े एक्सीडेंट करता है। मुसलमानों का मामला ऐसा हो गया। अब हमने इल्म की अहमियत जानी, ये एक मुस्तकिल उन्वान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की अहमियत, आज के लोग कहते हैं कि एक टाइम भूखे रहो और इल्म हासिल करो। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ के ग़ज़वा बदर में 70 मुशरिकीन मक्का कैद हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा जो पढ़े लिखे इनको अलग करो, 10-10 बच्चों को ये पढ़ना लिखना सिखाएंगे। जब आपको पैसे की भी जरूरत थी, हर चीज की जरूरत थी, आपने सब कुर्बान किया, कहा इल्म। यह इल्म की अहमियत और अफादियत आज के दौर में कहते हैं लोग। लेकिन एक बात है, कुरान ने एक चीज कहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये यहीं पर मुसलमान चूक गए। आज जो हमारे यहाँ वाक़यात हो रहे हैं, हमारी बच्चियों के जो वाक़यात हो रहे हैं, और हम शर्मिंदा हैं इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को अकीदा नहीं बताया। वरना मैंने बताया तो सुमैया का वाक़या, हमारी बेटियां तौहीद उनमें कैसी होती है। 2 साल कबल ईद के रोज मुझको एक फोन आया, एक बच्ची का मामला था। उसने कहा मैं अपने बच्चे को ताबीज नहीं पहनाऊंगी। जब उसके बाप ने फोन किया तो कहा मौलाना मेरे तो बच्ची का घर बिगड़ जाएगा। मैं गया, मौला बच्ची से मैं बात करना चाहता हूँ, घर चलो। जब घर के कहा आड़ में बैठा दो बच्ची को, मतलब बेटा अगर घर बिगड़ गया, बोले परवाह नहीं, मगर मैं शिर्क को नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है और क़तिलता और हुर्रिकता, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ। आज के दौर का वाकया बता रहा हूं, 2 साल पहले ईद के रोज मैंने कहा उसके बाप से, किस्मत वाला है अल्लाह ने तुझको ऐसा जिगर का टुकड़ा दिया है, ऐसी मोहित बेटी जब अल्लाह के लिए सब कुर्बान कर रही है तो अल्लाह बचा लेगा। इसका नतीजा क्या हुआ जानते हो? उसका शौहर एक मौलवी का नाम बता रहा था। मैंने कहा, उसका कहना कि मैं हाफिज जमील आ रहे हैं बात करने के लिए। उसको मालूम था क्या होने वाला है। वो हजरते वाला पहले बहुत डेंग मार रहे थे, नाम सुना, फिर उसके बाद मुख्तलिफ हीले बहाने से वो आए नहीं उस मजलिस में। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अकीदे से उसने बचा लिया, तो हमने अपनी बच्चियों को क्या किया, अकीदा नहीं दिया। अल्लाह ताला ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। इल्म का ताल्लुक जब तक रब से रहेगा इल्म महफूज रहेगा, वरना इल्म कोई फायदे का नहीं रहेगा। क्या लाएगा जानते हो इल्म? अगर डॉक्टर बना आदमी, MS MD, माफ करना मुझको, मैं हर डॉक्टर को ऐसा नहीं समझता, लेकिन जो करते हैं वो बोलता हूं, कमीशन लेगा, कट लेगा, पैथोलॉजिस्ट से कट लेगा, मेडिकल वाले से कट लेगा, कमीशन खोरी लाएगा। तालीमी इदारे बनाओगे, डोनेशन के नाम पर रिश्वत लोगे, रिश्वत खोरी आएगी। आज जितनी भी पोस्ट है गवर्नमेंट में, जितनी भी, किसी एक इदारे को आप बता सकते हैं जहां करप्शन और बदनुमानी नहीं है? इल्म आएगा अपने चलो में करप्शन बदनुमानी इस्तेसाल लेकर आएगा। अगर रब नहीं होगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, बगैर रब के अगर इल्म लाएगा आएगा, मुफीद नहीं होगा, मुज़ीर होगा, इस्तेसाल करने वाला होगा। मुझको हंसी आती है खबर पर, अभी मैंने पढ़ी, आपको मालूम है एंटी करप्शन एक महकमा हिंदुस्तान के अंदर, इसका काम क्या है? रिश्वत को पकड़ना। तो अभी एक खबर आई
कि एंटी करप्शन महकमे में बड़ा करप्शन आ गया। यानी होता यह है कि कहीं अगर किसी रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ कुछ एक्शन लेना हो तो आदमी जब एंटी करप्शन में खबर देता है तो उन लोगों के आपस में तालमेल होता है, वो इधर खबर दे देता है कि तेरे बारे में आया है। तो अब इसको खत्म करने के लिए सरकार जरा संजीदा हो रही है। अब क्या करें, चलो बताइए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इल्म को रब के साथ। मैं अक्सर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद इससे पहले दे चुका। अक्सर अगर इल्म रब के बगैर होगा तो मुफीद नहीं मुज़ीर होगा। यूरोप के पास आज बहुत इल्म और इंसानियत नहीं है, मुफलिसो कल्लाश मुआशरा है यूरोप का। अगर मैं वाक़यात बताने जाऊं बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आपको बताऊं, दुनिया की नंबर 1 तस्वीर जो आई थी अभी पिछले दिनों, बड़ी मशहूर हुई थी, दुनिया की नंबर 1 तस्वीर क्या थी? सोमालिया के कैसज़दा इलाके में एक मकाम पर 6 साल की एक मासूम बच्ची, सिर्फ नीचे कपड़ा है उसके, बस हड्डियों का ढांचा, सारी हड्डियां गिन लो। एक जगह बैठी हुई है और उसके थोड़ी दूर पर एक गिद्ध बैठा हुआ है। गिद्ध इस इंतजार में है कि ये मरे तो मैं खाऊं, और वो बेचारी खुराक के मरकज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मगर निकात और कमजोरी से बैठी है। किसी के जिगर का टुकड़ा होगा वो। तस्वीर देखकर आंख में आंसू आ गए। एक फोटोग्राफर ने देखा कि गिद्ध इसकी मौत के इंतजार में ताकि भूख मिटे, और यह भूख मिटाने के लिए मरकज की तरफ जा रही है, खुराक की, दोनों भूख के लिए। उसने तस्वीर खींची, क्योंकि एक तस्वीर थी और अनेक उसमें मज़ामीन थे। दुनिया की नंबर 1 तस्वीर आई। मालूम है आपको, इनामात की बारिश हुई उसके ऊपर। अब लोगों ने फोन करना शुरू किया उसको कि ठीक है भाई, इस लड़की का क्या हुआ, उसको तूने खुराक के मरकज तक पहुंचाया। तीसरे दिन खुदकुशी कर ली उसने। तीसरे दिन वो फोन उसको सोने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसने उसको मरकज तक नहीं पहुंचाया था। उसको तो सिर्फ वो मादा परस्ती थी। इल्म बहुत है वहां, इंसानियत, इखलाक, मुरव्वत, ये तमाम चीजें नहीं रहेगी। अगर रब के साथ नहीं रहेगा, रिश्वत लाएगा, इस्तेसाल लाएगा, कमीशन खोरी लाएगा। इल्म याद रखिए, अगर रब से अलग कर दिया, हमने इल्म को रब से अलग किया, आज हमारी कौम की गैरत और हमीयत के सौदे हो रहे हैं। हमने कुरान का दस्तूर नहीं बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दुनिया का इल्म आदमी को सिर्फ वो बताता है और दीन का इल्म आदमी को बनाता है। छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, अक्सर बहुत आसानी से ये बच्चा भी जवाब देगा। अगर आप अपने बच्चे को किसी रियाजी के, हिसाब के टीचर के पास ले जाकर बिठा दिए और उस टीचर ने उसको बताया बेटा 10 का नोट लेकर दुकान पर गया, 7 रुपये का सौदा लिया, तो दुकानदार कितना लौटाएगा तुझको? कितना लौटाएगा बेटा? 3 रुपया। हिसाब में बड़ा पक्का है बच्चा, 3 रुपया लौटाएगा। अब ये वाकई बच्चा लेकर गया। देखिए, दुनिया का इल्म बताता है और दीन बनाता है। रब्बिकल लज़ी, अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, रब से जोड़ना। अब ये वाकई दुकान पर पहुंचा, दुकान पर 7 का सौदा लिया, लेकिन दुकान पर भीड़ बहुत थी। दुकानदार ने रश में उल्टा हिसाब कर दिया। उसको लौटाना था कितना? 3, लेकिन लौटा दिया उसने 7। अब अलजेब्रा उसको ये नहीं बोलता है क्या करना है। लड़के को अलजेब्रा नहीं बताता है उसके हिसाब, अब उसको बताएगा उसका दीन। बेटा जो 4 ज्यादा मिला है वो वापस लौटा। अलजेब्रा तो बताया कि बेटा 7 मिला, 4 जेब में रख, 3 घर दे, खत्म। अम्मा अब्बा, ये मैं एक मामूली सी मिसाल देकर के समझा रहा हूं। रब अगर नहीं रहेगा इल्म के साथ, याद रखिए, हमने इल्म दिया, रब नहीं दिया, इस्तेसाल लाएगा, रिश्वत सतानी लाएगा, जुल्म लाएगा, सारी खराबियां इल्म लेकर आएगा। इल्म, अल्लाह ने कहा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं इसके तफसील में नहीं जाता, बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। इल्म की अहमियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में। और आगे बढ़ गए, अब दूसरा एक इशारा, ये मामला अब इबादत, अच्छा इल्म। अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत भी बताई। और वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन इन्न समअ वल बसर। अल्लाह ताला ने इल्म देकर भेजा नहीं है किसी को दुनिया में, ज़राए इल्म देकर भेजा है। ज़राए इल्म क्या है? अल्लाह ताला ने जो भेजा है, समअ वल बसर, आंख, कान और आंख, ये 2।
दो ज़राए इल्म है। हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि फला हजरत पैदा हुए तो इतने पारे के हाफिज थे, फला हजरत पैदा हुए तो उनको 6 पारा याद थे। अल्लाह ने इल्म देकर किसी को नहीं भेजा है, ज़राए इल्म देकर भेजा है। मैं एक मरतबा एक यूनिवर्सिटी में गया, प्रोग्राम था तो मुझको भी बुला लिया उन लोगों ने। वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उनको शायद ऐसी गलतफहमी थी कि थोड़ी ठीक ठाक तकरीर कर लेता हूँ, तो चला गया मैं। तो मुझसे पहले जो साहब तकरीर किए तो उन्होंने बताने लगा इल्म का मेन जरिया जो है, उन्होंने बताया कि आंख, आंख आंख नगर ना हो तो जरूरी है। मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा नहीं, इल्म का मेन जरिया कान है, क्योंकि कुरान ने ये तरतीब रखी है पहले इन्न समा वल बसर। अब आप गौर कीजिए, आप एक सीधी लकीर पढ़िए तख्ते पर और उसके बाद बच्चे को कहिए 1, तो पहले उसके कान में आवाज जाएगी, फिर ये देखेगा ये सीधी लकीर है 1, और आगे बढ़ गई। छोटी सी बात कह के आगे बढ़ जाऊं, यहां वक्त तो नहीं है मेरे पास बोलने का। आप दुनिया में बेशुमार अंधों को ऐसा बताएंगे जो हाफिज है, पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर ताहा हुसैन के बारे में कहा जाता है अंधा मुसन्निफ, अंधी तहरीर थी उसकी, राबजी था मिस्री, 60 किताबें लिखी है उसने। आप अंधे बहुत सारे बता देंगे, आलिम, हाफिज, नाबीना बता देंगे। शेख इब्न बाज सारी कुतुब सित्ता याद थी, और ऐसा अल्लाह ने हाफजा दिया था, रब्बुल आलमीन ने ऐसा हाफजा दिया था, गजब का हाफजा था शेख इब्न बाज का, ऐसे बेशुमार है। लेकिन किसी बहरे को आज तक आपने सुना कि पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा, ये सुना? मेन जरिया अल्लाह ताला ने बयान किया। खैर आगे बढ़ गए। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े का दूसरा बहुत इख्तिसार से पहलू इबादत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने का हुक्म दिया, तमाम ने किया, इब्लीस ने इनकार किया। क्या प्यारा अंदाज है कुरान का बयान करने का वाक़या। जब उसने इनकार किया तो अल्लाह ने पूछा काला मामन अल्लाह तस्जीद तो काला ना खैर मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। पूछो उससे क्यों, किस चीज ने तुझको रोका सजदा करने से? काला मामन अल्लाह तस्जीद तो काला ना खैर, वो कहता है मैं बेहतर हूं उससे, मिन नार, आग से बना हुआ, आग की फितरत है बुलंदी की तरफ जाना, और ये मिट्टी से बना है, मिट्टी की फितरत है पस्ती की तरफ जाना। मैं बुलंद हो, इससे बेहतर हो। जरा सा गौर कीजिए, एक जुमले में यही आदमी चूकता है। शैतानी दिमाग क्या होता है और रहमान के बंदों का दिमाग क्या होना चाहिए, अल्लाह ने बताया। क्या कहता है वो? मैं इससे बेहतर हूं। नाफरमान बेहतर हो सकता है? हो सकता है? नाफरमानी कर रहा है, रब की मान नहीं रहा है, कहता है मैं बेहतर हूं। अरे फरमा बरदार बेहतर होता है या नाफरमान? यही पर आदमी चूकता है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह का नाफरमान हूं तो अब इस्तिग़फ़ार करूं, मैं बेहतर कैसे हो सकता हूं? वो अपने आप को बेहतर कह रहा है। मुजरिम और गुनहगार जो है जुर्म करने के बावजूद अपने आप को बेहतर समझता है। ये शैतानी मिजाज है, अल्लाह ने यही दे दिया। कुरान पढ़िए, कुरान अल्लाह ने वाकयात जो बयान किए, और आगे बढ़ गया। क्या कहा? जब उसने ये कहा तो अल्लाह ताला ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, राधा दरगाह हो जा। उसको निकलने का जब हुक्म दिया तो वो कहता है, एक दुआ मांगी। अजीब काम किया था इब्लीस ने, अजीब। जैसे ही अल्लाह ताला ने उसको कहा निकल जा मेरे दरबार से, राधा दरगाह हो जा, तो वो क्या कहता है? वो कहता है अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ मांगता है, रब्बुल आलमीन क़ाल रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। ऐ अल्लाह मुझको वक्त मालूम तक छूट दे रब्बुल आलमीन। वो इतना करीम है अपने बंदों के लिए, अल्लाह अपना करम बता रहा है। इब्लीस ने हाथ उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको खाली नहीं लौटाया, खाली नहीं लौटाया। कहा जा मैं तुझको कयामत तक छोड़ दिया। यहां अल्लाह ने एक फलसफा दिया, इबादत याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज है। दुआ पहली चीज जो बतौर इबादत इंसान को मिली है वो क्या है? दुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, ये बताया। और क्या? क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। पहली चीज ये ऐसी इबादत है जो किसी भी वक्त आदमी करता है, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बाज मराहिल ऐसे होते हैं जिंदगी में
कि बाप अपने बेटे से, बेटा अपने बाप से, माँ अपने बच्चे से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से नहीं कह पाती। लेकिन एक दर खुला होता है उस रब का, हाथ उठा करके खुल कर कहता है वहां बंदा, अल्लाह अल्लाह, मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता, रब्बुल आलमीन मेरी इस मुश्किल को हल कर। ये एक दर ऐसा है, इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। दुआ के लिए बड़ी अहम इबादत है। अल्लाह जानता था यही डाका डालेगा शैतान, यही, इसीलिए आदम के वाकये में इसको साफ किया। पहला क्या डालेगा, अरे हम तो बड़े गुनहगार बंदे हैं, मुजरिम है, हमारी कैसे अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ने यहां साफ किया कि मैं वो हूं, ऐसा रहीम और करीम रब हो कि इब्लीस ने भी हाथ उठाया तो मैंने उसको खाली नहीं छोड़ा, वापस नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने कहा बड़ी गैरत आती है अल्लाह को खाली हाथ न उठाते, तू उठा मेरे बंदे, कितना भी बड़ा मुजरिम है, इब्लीस से बड़ा तो नहीं है, उठाकर मांग तो एक मर्तबा मुझसे, अब तलस तलब तो कर देख मेरे रहम को। मैंने तो इब्लीस को खाली नहीं लौटाया, तुझको क्यों लौटाऊंगा। ये डाका है हमारे इबादत के अमल पर। अल्लाह ताला ने इसको साफ किया। दूसरी बात, मैं यहां पर इशारा करूं सिर्फ, हम वाकया पढ़ते हैं, एक आदमी ने कितना कत्ल किया, 99। उस हदीस को भी पढ़ गए। कुरान और हदीस में तदब्बुर करने का, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, किसी किनारे निकल जाते थे, खूब अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझको कुरान का फहम दे रब्बुल आलमीन, हदीस का फहम दे रब्बुल आलमीन, फहम आए। इस हदीस को पढ़ गए। इसमें यह है कि जब 99 कत्ल किया तो उसने क्या किया, एक आबिद के पास गया, मेरे जैसा हुलिया में रहा होगा, कुर्ता पैजामे वाला, मगर इबादत गुजारता बहुत, हम तो है नहीं उतने, आलिम नहीं था, आलिम नहीं था। फतवा किससे पूछना चाहिए जानते हो, उलमा से पूछना चाहिए। अब किसी कभी कुर्ता पैजामा देखकर हम लोग मुतासिर हो जाते हैं और उससे फतवा पूछते हैं। अब वो भी देखता है कि हजरत हजरत बोल करके इसने पूछा है तो जेब में से एक पूरी तो देना ही पड़ेगी इसको। अब वो चाहे सर दर्दों की हो चाहे कैंसर की हो, मगर उठा कर दे देता है। नतीजा में इसका भी दीन जाता है, वो भी जाता है। इस वाकये में वही है, जब उसने पूछा कि मेरा 99 कत्ल किया हो, तो उसने कहा 99 कत्ल करने के बाद आया है। तो बोला वो उसने चल, अब वो तो आदि कातिल था, इसको भी मार दिया। नतीजा क्या हुआ जानते हो, उल्टा सीधा फतवा ठोकने से यह होता है आपका भी दीन जाएगा, उसका भी, नहीं तो जान भी जाएगी, कहा था ऐसा सर फिर आ जाएगा। और आलिम जब रहता है, देखो सवाल का जवाब देना, आप ये समझ लीजिए, सिर्फ साइल को कभी कभी जवाब नहीं दिया जाता, बैकग्राउंड भी जाना जाता है। मैं एक चीज बताता हूं यहां पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ गए, सीरत अल्लाह के नबी की जामियत, अल्लाह ने कभी तौफीक दी तो इस पर बोलेंगे। अल्लाह के रसूल की सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज किसी भी मौलवी के पास जाइए आप, किसी भी दीन जानने वाले के पास उसको जाइए, उससे पूछिए कि बाप के पास अगर माल है तो वो किसी को दे सकता है। पहला सवाल का जवाब यह है सीधा सीधा कि हाँ उसको इख्तियार दे सकता है, क्योंकि आपका माल है, आप कहीं भी खर्च करें, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। लेकिन साइल जब सवाल करने आए तो उसके बैकग्राउंड में झांकना ही जरूरी है। नोमान बिन बशीर एक साहबी है, सही बुखारी की रिवायत है, उन्होंने चाहा कि अपने बेटे को एक घोड़ा दे दें। उनकी अहलिया ने कहा मैं नहीं देने दूंगी। साहबा ऐसे थे, जब उनकी अहलिया ने कहा अल्लाह के नबी से पूछो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा तुम्हारा घोड़ा किसी को भी दो। आपने कहा दूसरे बेटों को दिया है? कहा नहीं। कहा जब तक दूसरे बेटों को नहीं दोगे ये इंसाफ, ये जुल्म है, एक को दोगे, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। अब जवाब का अंदाज समझ में आ गया कि अगर वो बाप है तो ना इंसाफी तो नहीं कर रहा है, तो अब उसको इंसाफ वाला बाप बताएंगे। यहां पर यह जवाब है, कौन सा जवाब कहां देना है ये जानना जरूरी है। खैर अब उसने जवाब दिया, उसने उसको भी मार दिया। उसके बाद लोगों से पूछा कि आप कोई रास्ता है, मैं तो 100 मार दिया। तो कहा फला के पास जा, वो आलिम है। आलिम के पास गया, आलिम ने कहा अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होता है, उसके सामने आंसू बहा, रो गिड़गिड़ा, वो बड़ा रहीम और करीम। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आता है, जब उसके ऊपर आखिर वक्त आया, 70 साहबा का कातिल था, 70
जब आखिर वक्त आया तो वो तौबा कर रहा था, तो लोगों ने, किसी ने तंज किया क्या तो तेरी निजात होगी, इतना जुल्म किया है। तो बड़ा अजीब हरकत की थी उसने, आसमान की तरफ अपने दोनों हाथों को उठाया और कहता है, अरे रहीम व करीम रब, अरे अल्लाह, तेरे ये बंदे मुझको तेरी रहमत से नाउम्मीद करते हैं, मैं नाउम्मीद रही हूं अल्लाह। हसन बसरी ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा हज्जाज के बारे में कोई तफसीरा न करना, अब कुछ न कहना, हज्जाज के बारे में अब कुछ न कहना, अल्लाह की रहमत। अब आलिम ने सिर्फ वो जवाब नहीं दिया, आप देखिए ये आलिम का जवाब होता है। क्या कहा आलिम ने? जिन लोगों के दरमियान रहकर 100 कत्ल किया, अब इनके पास मत जाना, फला जगह जाओ, नेक लोगों की बस्ती है, क्योंकि सोबते सोलह तुरा सोलह कुलन, सोबते तौले तुरा तौले कुलन। नेक लोगों की सोबत में नेक और बद लोगों की सोबत में बद। अल्लाह के नबी ने बहुत प्यारे अंदाज में इसको समझाया। अगर अत्तार के पास बैठोगे तो उसके इत्र की खुशबू तुम्हारे दिमाग और कपड़ों को और मुअत्तर कर देगी, और लोहार के पास बैठोगे तो कुछ ना करो, उसका धुआं तुम्हारे चेहरे और कपड़े को काला करेगा और उसकी चिंगारियां तुम्हारे कपड़े को सुराख, तुम कुछ नहीं करोगे। तो जिसकी सोबत में बैठोगे उसका असर तुम्हारे ऊपर होगा। तो कहा कि जाकर वाकया मशहूर है, फिर अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। कितने लोगों का कातिल था? 100। हमारे यहाँ क्या फलसफा है? मुजरिम है तो अल्लाह से नहीं वसीले से जा। अल्लाह ताला ने यहाँ यह बयान फरमाया पहले वाकये में, कितना भी बड़ा मुजरिम है बिला वसीला, बिला वसीला। अब मैं इसकी सिर्फ एक दलील देकर के बात समेट दूंगा, आज वक्त तो थोड़ा ज्यादा हो गया। एक दलील देकर बुनियादी हमारे यहाँ बयान किया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वसीला लगाया है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी उसके अल्फाज अल्लाह ने कुरान में नकल किए, क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और ये जो रवायत है मुस्तदरक हाकिम की है, इमाम हाकिम इसके नीचे लिखते हैं ये रवायत मौज़ू और ज़ईफ़ है। जो लोग वसीला लगाते हैं, मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि कुरान पढ़िए। कुरान अल्लाह ने अक्सर अंबिया की दुआओं को तज़किरा किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआएं पढ़ते जाएंगे, किसी एक में वसीला आपको नहीं मिलेगा, किसी में। आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमो बेश दिन और रात की, महीने और साल की, बाज दुआएं ऐसी है जो महीने में एक मरतबा, जैसे अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, चांद की दुआ एक मरतबा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत में इसको पढ़ते हैं 5 ताक़रातों में। मुख्तलिफ मौक़े की दुआ बताई अल्लाह के नबी ने, तकरीबन 750 के आसपास दुआएं बताई है, हर चीज की। किसी एक दुआ में वसीला आप नहीं बता सकते, एक दुआ में। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहम इबादत दुआ इसको बताया नहीं? आज लोग वसीले से मांग रहे हैं। तो एक दुआ, किस चीज की दुआ मांगना चाहते हैं? मकरूज है, पहाड़ के जैसा कर दो, अल्लाहुम्मा अक़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वअख़्लुफ़ ली ख़ैरन मिन्हा। कहीं दर्द या बीमारी है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह, 7 मरतबा औज़ बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व अहज़र। उस मकाम पर हाथ रखकर पढ़ गया, अगर मौत या बीमारी नहीं हो, मौत या बुढ़ापा नहीं होगा तो अल्लाह शिफा देगा। याद रखिए, दुआएं हर चीज की आप बताइए, हर चीज की दुआ अल्लाह के नबी ने बताई है। सुबह घर से निकलने लगो तो दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग जब बताते थे तो हम समझते थे क्या है, लेकिन इनकी कीमत समझ में आई। अल्लाह के नबी ने कहा 2 शैतान खड़े होकर बात करते हैं, कहता है इसने अपने आप को महफूज कर लिया, दूसरा कहता है इसने अपना घर महफूज कर लिया। हर चीज की दुआ अल्लाह के नबी ने बताई है, हर चीज की। आप देखिए, किसी एक में वसीला नहीं। अल्लाह ने यह साफ किया कि अल्लाह मुजरिम इब्लीस भी हाथ उठाता है तो अल्लाह उसके हाथों को खाली नहीं लौटाता है। बेशुमार असबाक है, मैं सिर्फ ये 2 सबक बता करके आज अपनी बात समेट रहा हूँ। कुरान पढ़िए, कुरान के वाकयात। अल्लाह ने क्या दिया है? इल्म,
रब के साथ जोड़ करके हासिल कीजिए। दुनिया में तरक्की, बढ़ाई, आगे बढ़ने के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस्लाम वाहिद मजहब है जहां आपको तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। कितना? आलिम बनना हर किसी पर नहीं। उसके लिए तो फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, लेकिन इतना इल्म हासिल करना हर किसी पर फर्ज है जितनी जरूरत है। जैसे मसलन हमको वजू करना है, तहारत करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, इसका इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर अल्लाह ने माल नहीं दिया है, हज का इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है, ज़कात का इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर माल है तो आपको इसका इल्म हासिल करना फर्ज है। ज़कात का, हज का, जो हमारी ज़रूरत है उसका इल्म हासिल करना फर्ज है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इस्लाम में इसको ज़रूरी और लाजमी करार दिया। इल्म की बुनियाद पर बरतरी है और मकाम है, यह अज़ली कायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कुरान में दिए हुए अहकामात, वाक़यात, उसमें जो असबाक है रब्बुल आलमीन उसे पढ़ने, समझने और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।